हेलो एवरीवन, आज की टॉपिक है मिक्सर्स। आज हम बात करेंगे मिक्सर्स या डिटेक्टर्स के बारे में। मिक्सर्स का जनरली इस्तेमाल जो होता है वह रेडियो रिसीवर्स में या फिर जो भी रिसीवर्स स्टेजेज होती हैं वहाँ पे दो या दो से अधिक सिग्नलों को मिक्सिंग करने के लिए किया जाता है या उनको स्प्लिट्स करने के लिए किया जाता है। तो मिक्सर्स या डिटेक्टर्स जो होते हैं इसके लिए जनरली जो होता है डायोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि मिक्सर्स क्या है और ये किस प्रकार ऑपरेट करता है, इनका किस प्रकार एप्लीकेशंस किया जाता है। मिक्सर्स या डिटेक्टर्स जो होते हैं वो फॉर मिक्सिंग एट रिसीवर स्टेज जो होती हैं, जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम का जो रिसीविंग पार्ट होता है, रिसीविंग सिस्टम्स होते हैं वहाँ पर मिक्सर्स लगाए जाते हैं। क्योंकि जनरली जब भी कोई सिग्नल जो है एंटीना से रिसीव की जाती है तो सबसे पहले मिक्सर स्टेज से गुजारी जाती है। तो वह दो या दो से अधिक सिग्नलों को मिक्स करता है और वहाँ से इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी को जनरेट करने के लिए मिक्सर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जनरली जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर्स या नॉर्मली जो रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर्स होते हैं वह हाई फ्रिक्वेंसी पे हाई नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं। हाई नॉइज़ इन नॉर्मल ट्रांजिस्टर और नॉर्मल रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर्स। तो नॉर्मली जो ट्रांजिस्टर्स और नॉर्मली रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर्स का अगर इस्तेमाल किया जाता है मिक्सिंग के लिए या मिक्सर के रूप में या डिटेक्टर्स के रूप में, तो वो जो होते हैं हाई नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो उनमें हाई नॉइज़ होने की वजह से वहाँ पर उस तरह के मिक्सर्स ट्रांजिस्टर्स या एम्पलीफायर्स का इस्तेमाल ना करके वहाँ पर डायोड मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली मिक्सर्स या डिटेक्टर्स के रूप में डायोड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें वाइडली जो यूज़ होने वाला जो डायोड होता है वह सिलिकॉन पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड या फिर शॉटकी बैरियर डायोड इस्तेमाल किया जाता है। तो सिलिकॉन पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड या फिर इसे क्रिस्टल डायोड भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल जो होता है जनरली मिक्सर या डिटेक्टर्स के रूप में किया जाता है। ठीक उसी प्रकार शॉटकी बैरियर डायोड का भी इस्तेमाल जो होता है वह मिक्सर या डिटेक्टर्स के रूप में किया जाता है। सिलिकॉन पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड जो होता है उसमें नॉइज़ होती है काफ़ी लो होती है, 10 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी तक पर जो है वह 6 dB से भी कम नॉइज़ प्रोड्यूस करता है पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। जबकि अगर शॉटकी बैरियर डायोड की अगर बात करें तो शॉटकी बैरियर डायोड जो होता है वो 10 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी तक के सिग्नल पर वह 4 dB से भी कम नॉइज़ जो है प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार शॉटकी बैरियर डायोड जो होता है वो सिलिकॉन पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड से ज़्यादा प्रीफर्ड डायोड होता है। तो इस प्रकार जो है मिक्सर से डिटेक्टर्स के रूप में वाइडली जो होते हैं सिलिकॉन पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड या शॉटकी बैरियर डायोड से इस्तेमाल किए जाते हैं। यह एक बेसिक स्ट्रक्चर है सिलिकॉन पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड का। सिलिकॉन पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड की अगर बात करें तो सिलिकॉन पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड जो होता है वह सिलिकॉन मटेरियल से बना होता है। क्योंकि डायोड जो होते हैं वो नॉर्मली सिलिकॉन के बने होते हैं। तो सिलिकॉन पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड का यह एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इसको बनाने के लिए इसमें जो है गोल्ड या टंगस्टन का वायर लेते हैं। गोल्ड या टंगस्टन का इसमें वायर लगा होता है। इसमें मेटल का एक कांटेक्ट होता है ऊपर की तरफ, एक मेटल का नीचे कांटेक्ट होता है। नीचे का जो बेस सेक्शन होता है वो एनोड के रूप में ऑपरेट करता है, जबकि ऊपर का जो टॉप पोर्शन होता है वो कैथोड के रूप में ऑपरेट करता है। ये दोनों जो मेटल के कॉन्टेक्ट्स होते हैं ये कॉपर या एल्युमिनियम मेटल्स के बनाए जाते हैं। टंगस्टन के दोनों तरफ जो है सिरेमिक का इन्वॉल्व लगाया जाता है, यानी कि सिरेमिक इन्वॉल्व, और इसको ग्लास या फिर ट्रांसपेरेंट हार्ड प्लास्टिक से इसे कवर्ड किया जाता है। तो सिलिकॉन पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड जो होता है इसमें जो टंगस्टन या गोल्ड का जो वायर इस्तेमाल किया था वह एस आकार का एक काफ़ी प्रेशर के साथ प्रेस करके लगाया जाता है, ताकि वह मेटल के कॉन्टैक्ट यानी कैथोड को एनोड के साथ टच में लगा सके। इसके नीचे एक सिलिकॉन की पीलेट लगी होती है सिलिकॉन की, इसीलिए इसको बोलते हैं सिलिकॉन पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। इसे पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो टंगस्टन का जो एस टाइप का जो वायर लगा हुआ है या गोल्ड का, यह सिलिकॉन के एक ही पॉइंट पर पिन पॉइंटेड होता है, इसीलिए इसे सिलिकॉन पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड कहते हैं। तो यह एक बेसिक स्ट्रक्चर है सिलिकॉन पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड का। इसमें नीचे का पार्ट कैथोड के रूप में काम करता है जो कि मेटल का बना हुआ है। ऊपर का टॉप पोर्शन कैथोड के रूप में काम करता है जो कि मेटल का ही बना हुआ होता है। और इसमें जो गोल्ड या टंगस्टन का एक वायर लेते हैं, गोल्ड या टंगस्टन का वो काफ़ी नैरो जो है वायर लेते हैं, काफ़ी यह लेस देन 40 mm होता है, का होता है। यह काफ़ी पतला वायर होता है और इसको चारों तरफ जो है सिरेमिक का इन्वॉल्व या फिर ग्लास के इन्वॉल्व से इसे कवर्ड कर लिया जाता है। तो यह एक सिलिकॉन पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड है। इसका वाइडली इस्तेमाल जो होता है एज ए मिक्सर या फिर एज ए डिटेक्टर्स किया जाता है कम्युनिकेशन सिस्टम में या रेडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस या माइक्रोवेव एप्लीकेशंस में।
डिटेक्टर माउंट। आइए देखते हैं कि किस प्रकार सिलिकॉन पॉइंट कांटेक्ट डायोड को जो है वेव गाइड में जो है माउंट किया जाता है। तो यहाँ पर एक बेसिक फिगर बना हुआ है वेव गाइड के अंदर जो है डिटेक्टर डायोड को यानी कि पॉइंट कांटेक्ट डायोड को माउंट करने के लिए। यहाँ पर यह वेव गाइड है, यह रेक्टेंगुलर वेव गाइड या सर्कुलर वेव गाइड हो सकती है। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी इनपुट सिग्नल दी जाती है। इस वेव गाइड के एक एंडिंग सिरे से लैम्डा जी बाई 4 वेवलेंथ डिस्टेंस पर यह डायोड जो है यहाँ पर माउंट किया जाता है। यह पॉइंट कांटेक्ट डायोड होता है। पॉइंट कांटेक्ट डायोड से जो आउटपुट प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एक केबल लगा होता है जहाँ से आउटपुट डीसी प्राप्त होती है। और इस पॉइंट कांटेक्ट डायोड के अगर केबल के ऊपर की अगर बात करें तो यहाँ पे ये कोएक्सियल केबल होता है। यह कोएक्सियल केबल यहाँ पर है, यहाँ पर भी कोएक्सियल केबल लगा हुआ है। तो इन केबल्स के थ्रू जो है आउटपुट प्राप्त किए जाते हैं। और इस केबल को जो है बीच में इस डायोड के साथ माउंट किया गया है। तो इस डायोड को अगर डायोड के साथ माउंट किया गया है तो इस केबल को सपोर्ट देने के लिए डाइलेक्ट्रिक सपोर्ट बीच में लगा हुआ है। और ये हाफ वेव का यहाँ पे चोक होता है। तो यह है एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डिटेक्शन माउंटिंग इन वेव गाइड। तो वेव गाइड में जो है डायोड डिटेक्टर को जो है माउंट करने का एक बेसिक फंडामेंटल है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि इसमें वेव गाइड के एक एंडिंग सिरे से जो है लैम्डा जी बाई 4 लेंथ पर ही इस डायोड को माउंट किया जाता है ताकि प्रॉपर सिग्नल का जो है रिफ्लेक्शन इसमें ना हो पाए। रिफ्लेक्शन को रोकने के लिए जहाँ पे लैम्डा जी जो होती है इस वेव गाइड की जो है वेवलेंथ कहलाती है। ठीक उसी तरह जो है अगर दूसरे मिक्सर की बात करें तो इस पॉइंट कांटेक्ट डायोड का जो होता है हाइब्रिड टी बैलेंस मिक्सर के रूप में इस्तेमाल होता है। तो यह एक बेसिक मिक्सर का फंडामेंटल है। यह एक मिक्सर डिवाइस है। यह हाइब्रिड टी के रूप में होती है। जैसा कि हम हाइब्रिड टी या मैजिक टी के बारे में जानते हैं कि इसमें 4 पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4। ठीक उसी प्रकार यह हाइब्रिड टी बैलेंस्ड मिक्सर है। यहाँ पे बैलेंस का मतलब ये होता है कि इसमें डायोड को जो है इस वेव गाइड के साथ इस प्रकार बैलेंस रूप में माउंट किया जाता है कि इसमें जो सिग्नल का बिल्कुल भी रिफ्लेक्शंस ना हो और नॉइज़ काफ़ी कम से कम प्रोड्यूसेज हो या फिर नॉइज़ काफ़ी कम हो। अगर इस हाइब्रिड टी बैलेंस मिक्सर की बात करें तो यहाँ पे 4 पोर्ट्स हैं। इसमें ये 2 पोर्ट्स के बीच में जो है डायोड का यहाँ पे डायोड लगा हुआ है। ये डायोड का कवर है। इसके अंदर की दीवारों की तरफ, इस वेव गाइड के अंदर की दीवारों की तरफ जो है यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट डायोड लगा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर भी यह डायोड का कवर है। इसके अंदर जो है इस वेव गाइड के अंदर दीवारों की सतह पर जो है डायोड जो है माउंट किया गया है। यहाँ पे आउटपुट प्राप्त करने के लिए इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी आउटपुट सिग्नल प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एक केबल लगा हुआ है। यहाँ पर भी इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी के सिग्नल प्राप्त करने के लिए यहाँ पे एक केबल लगा हुआ है। इसमें सिग्नल जो है यहाँ से इन करते हैं, यहाँ से कोई इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे लोकल ऑसिलेटर के सिग्नल भेजते हैं। तो जब भी एंटीना से कोई सिग्नल रिसीव होती है, जैसा कि हम जानते हैं कि मिक्सर्स का इस्तेमाल जो होता है रिसीवर स्टेज में होता है। तो जब कोई एंटीना जो होता है, जब किसी एंटीना सिग्नल रिसीव होती है रिसीवर सिस्टम में, तो एंटीना सिग्नल रिसीव होने के बाद वह सिग्नल रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल या माइक्रोवेव सिग्नल होती है। उस सिग्नल को इस बैलेंस मिक्सर के इस पोर्ट पर भेजते हैं। जैसे कोई पोर्ट है, इसमें सिग्नल इन किया जाता है। उसी प्रकार इसमें जो है रिसीवर स्टेज में एक लोकल ऑसिलेटर लगा होता है जो कि एक फिक्स फ्रिक्वेंसी रेंज के सिग्नल को जनरेट करता है। इस लोकल ऑसिलेटर के सिग्नल को जो है इस पोर्ट से जो है इसमें इन करते हैं। तो यहाँ पर लोकल ऑसिलेटर जो है यहाँ पर माउंट किया जाता है ताकि यह एक कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी रेंज के सिग्नल जनरेट कर सके और इस कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी रेंज के सिग्नल के साथ मिक्सिंग स्टेज करके एक इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी आउटपुट सिग्नल प्राप्त किया जा सके। तो लोकल ऑसिलेटर इस पोर्ट से जुड़ा हुआ होता है, जबकि एंटीना जो है इस पोर्ट से जुड़ा होता है। तो एंटीना सिग्नल रिसीव होती है, यहाँ पे इनपुट सिग्नल आती है, यहाँ पे लोकल ऑसिलेटर की सिग्नल जो है यहाँ पर जाती है। तो ये दोनों सिग्नलों को ये डायोड जो होता है मिक्स कराता है। तो दोनों सिग्नलों को इस प्रकार मिक्स करता है कि ये सिग्नल जो है परस्पर आपस में आइसोलेटेड भी रहें। इनको जब स्प्लिट्स करना होता है, अलग अलग करना होता है, तो ये आसानी से स्प्लिट्स हो जाती हैं। उसमें बिल्कुल भी आपस में दोनों सिग्नलों का इंटरफेरेंस नहीं हो पाता है। तो पॉइंट कांटेक्ट डायोड या शॉटकी बैरियर डायोड जो होते हैं इतने शार्प प्रॉपर्टीज़ के होते हैं कि इनमें नॉइज़ बहुत कम प्राप्त होता है इनके मिक्सिंग स्टेज में, और सिग्नल जो होती है मिक्स होने के बावजूद भी जो है परस्पर जो है आइसोलेटेड होती है ताकि इनको स्प्लिट्स करने में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट डायोड जो इसमें लगा होता है, यह पॉइंट कांटेक्ट डायोड जो होता है इनपुट सिग्नल यानी एंटीना से रिसीव की गई सिग्नल और लोकल ऑसिलेटर द्वारा जनरेटेड सिग्नल जो कि जनरली कैरियर फ्रिक्वेंसी होती है, इस सिग्नल दोनों सिग्नलों को मिक्सिंग करता है। जैसे कोई सिग्नल अगर इनपुट रिसीव हो रही है FI और लोकल ऑसिलेटर ने FC सिग्नल जनरेट किया, FI कोई सिग्नल इनपुट सिग्नल है एंटीना के द्वारा जो रिसीव हो रही है इस रिसीवर सिस्टम में, और लोकल ऑसिलेटर जो अगर कोई कैरियर फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहा है FC मान का FC, तो यह जो मिक्सर होता है इन दोनों सिग्नलों का मिक्सिंग स्टेज प्राप्त करता है। तो यह FI ± FC सिग्नल देता है जिसे इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी कहते हैं।
ये इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी जो होती है एफ आई प्लस एफ सी करेंगे तो ग्रेटर देन होती है, और एफ आई माइनस एफ सी करेंगे तो एक लो फ्रिक्वेंसी रेंज की होती है। तो दो प्रकार के सिग्नल को यह जनरेट करता है, ये दोनों सिग्नल जो होती है इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी सिग्नल कराती है। तो इस प्रकार जो हाइब्रिड टी बैलेंस मिक्सर होते हैं इनका एक इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी सिग्नल को जनरेट करने के लिए किया जाता है। इसमें मिक्सिंग कराने के लिए नॉर्मली पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड या शॉटकी बैरियर डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह एक बेसिक फंडामेंटल या एप्लीकेशंस थे पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड के या शॉटकी बैरियर डायोड के कि वेव गाइड में किस प्रकार डायोड को माउंट किया जाता है केबल के साथ, कोएक्सियल केबल के साथ आउटपुट लेने के लिए, या एक बैलेंस्ड मिक्सर में मिक्सर को किस तरह बनाया जाता है हाइब्रिड रिंग का, ताकि दो या दो से अधिक सिग्नलों को मिक्स करके एक इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी के आउटपुट को प्राप्त किया जा सके। थैंक यू।